हेलो क्लास 12 वाज अप। सो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे सर हमारे चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि था बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो टुडे इज लेक्चर 3। सो दिस इज विशाल शर्मा, यू आर वाचिंग बैक टू इकोनॉमिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली व्हाट द टू टाइप्स ऑफ गुड्स। These were final goods, final and intermediate goods. Okay. So आज हम पढ़ेंगे what are final goods and what are intermediate goods. So final goods, सर final goods होते क्या हैं सर? So final goods जो होते हैं वो basically होते हैं those goods which are used either for consumption or for investment. Either for consumption or for investment. ओके या तो हम उनको कंज्यूम कर लेंगे या फिर हम उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे। वी विल इन्वेस्ट समवेयर ताकि हमको थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल सके। ठीक है सर, ऐसे टाइप गुड्स को हम लोग कहते हैं फाइनल गुड्स। सर ठीक है, तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है? सर कंजम्पशन के लिए हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं सर। हम लोग मिल्क बोल सकते हैं। सर मिल्क से याद आया, सर हमको डेयरी मिल्क बहुत पसंद है सर, डेयरी मिल्क। हाँ वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। और सर हमको सर कंजम्पशन करना है ना सर, खरीदना है, लेना है हमको, तो सर हम बाइक ले लेंगे एक। सर हमको बाइक भी अच्छी लगती है, हम बाइक खरीदेंगे। ठीक है सर, कार ले लेंगे सर हम लोग। ठीक है, हाउस ले लेंगे, कंजम्पशन हो गया। फाइनल गुड्स से आप यूज़ करोगे। ठीक है सो अभी ये सब हो गया, बात हुई फाइनल गुड्स की, जो कि या तो कंजम्पशन के लिए यूज़ होगा या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अब सर दूसरा गुड्स कौन सा आता है हमारा? दूसरा आता है कंजम्पशन गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। क्या आता है हमारा? इंटरमीडिएट गुड्स। सर इंटरमीडिएट गुड्स सर हम पहली बार सुन रहे हैं, सर क्या होता है? सो दिस इज बेसिकली रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन। किसके लिए? फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, या तो हम उसको खरीद के रीसेल कर देंगे। We will buy a goods like a wholesaler. He first buy a goods. ठीक है, वो पहले गुड्स खरीदता है, बाद में रिटेल को बेचता है। ठीक है, ऐसे उनका प्रोसेस चलता है। ठीक है, वो होता है इंटरमीडिएट गुड्स। हमने खुद ला के खुद यूज नहीं किया। ठीक है, हम लाएंगे, खरीदेंगे, फिर उसको फिर से रीसेल करेंगे। ठीक है, वो होता है इंटरमीडिएट गुड्स। अब और क्या बोला सर? फर्दर प्रोडक्शन। सर कैसे? मान लो आप एक फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री का ऑनर हो। ठीक है, और आप एक लेके आए, क्या लेके आए सर? मशीन लेके आए। यू बॉट अ मशीनरी। सो उससे क्या होगा? वो आपको फाइनल गुड्स है? नहीं सर, उससे हम लोग करेंगे प्रोडक्शन, उससे हमारा प्रोडक्शन होगा। मतलब उससे हम प्रोडक्शन करके और गुड्स, ठीक है, जनरेट करेंगे। वी विल प्रोड्यूस मोर गुड्स फ्रॉम दैट मशीनरी। सो दिस इज ओनली कॉल्ड फॉर द प्रोडक्शन। एक गुड खरीद के उसके द्वारा दूसरा प्रोडक्शन कर और गुड्स बनाना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। या तो हम रीसेल कर देंगे खरीद के, और या फिर उसको फर्दर प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है सो सर ठीक है सर। सर इसका कुछ डिफरेंस होगा? हाँ होगा। उससे पहले हम देखते हैं इसका प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है। तो लेट्स से हम बात करेंगे अब प्रोडक्शन बाउंड्री। ओके सर, प्रोडक्शन बाउंड्री। हाँ प्रोडक्शन बाउंड्री। सो देखो, जैसे कि एक फार्मर है। ठीक है, देयर इज अ फार्म एंड अ फार्मर वर्क इन दिस। ठीक है, अब उसने जो वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, एक वीट प्रोड्यूस किया फार्मर ने। सो अब एक बी फर्म है, वो आई, उसने बोला कि हमको आपके वीट्स चाहिए। ठीक है, तो बोला ठीक है, आप लोग खरीद लो। बोला कितने के दोगे? 2000 सर। ठीक है, उसने दे दिए। बी ने परचेज भी कर लिया। ठीक है, सो अब बी गया सी के पास, वो था होलसेलर बोलो, फर्म बोलो। ठीक है, वो सेल करता है। वो गया सी के पास में। अब सी ने बोला कि बी कितना का दोगे ये वीट, जो भी गेहूं है, कितना का दोगे? वो बोला मैं दूंगा 4500 का, क्योंकि मैंने इसको शाइन वाइन किया है, या उसने जो भी किया होगा, उसने खरीदा, क्योंकि ये लोग अपना प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, सो उसने क्या किया, उसने दिया 2000 का। ठीक है, इसका जो वेट था वो भी 2000 का था।
इसने उसको सेल किया 2000 के अंदर, अब इसने बेचा 4500 के अंदर, इसका प्रॉफिट कितना हुआ? इसका प्रॉफिट हुआ सर हमारा 2500। सर ये खा गया सर, इसने मजे ले लिए इसके, ठीक है। सो अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दो लोग आए थे बी और सी, ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये फाइनल गुड्स के कैटेगरी में आएंगे, इन्होंने यूज किया है, या ये आएंगे इंटरमीडिएट गुड्स के? सर इन्होंने हमको यह कहा है, इन्होंने जो गुड था वो वीट था, इन्होंने पहले परचेज किया, कंजम्पशन नहीं किया, सीधा बेच दिया प्रॉफिट लेके, ठीक है। तो क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड हुआ। सर सी ने भी सर आगे बेचेगा वो, कि वो लास्ट कंज्यूमर नहीं है। अब देखो सी ने क्या किया था हमारा, सी ने बेचा डी को, डी क्या है? अ कंज्यूमर। डी जो है हमारा फाइनल कंज्यूमर है, ठीक है। अब जो डी है उसके लिए होगा ये फाइनल गुड, ये इसके लिए फाइनल गुड है, इसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड ही है, ठीक है। सो ये प्रोडक्शन बाउंड्री होती है, ठीक है ना, this is called production boundary. So the production boundary is a line around the productive sectors. ये प्रोडक्टिव सेक्टर्स के यहाँ पे एक लाइन होती है, ठीक है, जो बताती है फाइनल गुड्स कौन सा है और इंटरमीडिएट गुड कौन सा है, कि हमारा जो एक्चुअल नेशनल इनकम में जो हमारा पैसा ऐड होगा वो कौन सा होगा, इंटरमीडिएट गुड का होगा या फाइनल गुड का होगा, ठीक है। सो इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट आर द difference between final goods and intermediate goods. सर फाइनल गुड्स, सॉरी तो सर जो हमारा फाइनल गुड है, क्या हो रहा है सर, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड के बीच में सर डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स? ये है बेसिस, ठीक है, किस बेसिस पे हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। सो द फर्स्ट वाज मीनिंग। तो सर मीनिंग तो आपने हमको बता दिया है, मीनिंग क्या होता है फाइनल गुड्स का। सर फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन, व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ओके सर, ये आपने बताया था कंजम्पशन के लिए यूज होगा या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होगा। और सर इंटरमीडिएट गुड्स से हमको याद है, दिस रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है सर। अब सर हमको और एक बेसिस बताओ, विच इज नेचर। अब सर नेचर कैसा होता है इन गुड्स का? अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ द गुड फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब जो नेचर होता है विच इज फाइनल गुड्स का होता है, ये जो है ये बोथ हमारा नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइनल अब वैल्यू है, ठीक है। अब हम कुछ भी, हमने लास्ट एग्जांपल देखा था कि 3 प्रोड्यूसर्स थे, पहला था फार्मर ने बेचा बी को, ठीक है, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा कंज्यूमर्स को, ठीक है, CON कंज्यूमर्स, ठीक है। सो अब जो ये सारे वैल्यू ऐड करते आए थे, ठीक है ना, यहाँ पे इसने 2500 वैल्यू ऐड की, ठीक है, इसने भी थोड़ी वैल्यू ऐड करके बेचा, किसने बेचा, मान लो कि इसका था 500, इसने ऐड किया होगा, ठीक है, इसने 500 ऐड किया, ठीक है ना। सो अब जो यहाँ पे लास्ट वैल्यू आई 4500, दैट इज अ फाइनल वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी और अ प्रोडक्ट और अ गुड व्हिच कंज्यूमर विल बाय, एंड दिस ओनली विल ऐड टू द नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, बिकॉज जो इनकम है कंज्यूमर्स की उसी से वो लोग ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। सो ये हमारा फाइनल गुड्स है, तो फिर ये नेशनल इनकम, ठीक है। अब जो हमारा इंटरमीडिएट गुड है, वो उसके अंदर सर उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर है वो किसी के अंदर भी इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड इन
एनी ऑफ द नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, किसी भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये अपना प्रोडक्शन बाउंड्री इसने क्रॉस नहीं किया है, इट हैज नॉट बीन क्रॉस इस प्रोडक्शन बाउंड्री, उसका वैल्यू अभी तक ऐड हो रहा है, ठीक है ना। पहले था 2000, फिर था 3000, फिर हुआ 4500, अब तक उसने अपना प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं किया है। सो इट इज रिमेन इन इट्स प्रोडक्शन बाउंड्री। सो ये हमारा नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने फाइनल गुड ऐड कर दिया, तो अगर हमने इन दोनों ऐड करेंगे तो हमारा नेशनल इनकम जो होगा गलत आएगा, ठीक है ना, जो कि हम आगे चैप्टर्स में कैलकुलेट करेंगे। सो नेचर की बात हो गई, अभी हम बात करेंगे इसके वैल्यू एडिशन की, ठीक है ना, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। वैल्यू एडिशन में क्या होगा? वैल्यू एडिशन के अंदर क्या होता है बेसिकली, हमने क्या किया था, फार्मर था हमारा, बी और सी, इन सब की वैल्यू मिला के हमारा हुआ था कंज्यूमर को जो हम गुड्स बेचेंगे फाइनल प्रोडक्ट, उसका पूरा वैल्यू ऐड हो चुका है। सो दे आर रेडी टू यूज, ठीक है ना, ये रेडी टू यूज है जो हमारा प्रोडक्ट है, सारे चीजें क्रॉस करके आया है, ठीक है ना, सारे स्टेप क्लियर कर दिए इसने और ये बाहर निकल गया और ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। सो ये सारी जो वैल्यू एडिशन है ये हो चुकी है। अब जो बात करेंगे हम लोग इसके अंदर, दे आर रेडी टू यूज, दे आर, ये अभी तक प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, ठीक है ना, बात किया था हमने। दे आर नॉट रेडी टू यूज बिकॉज सम वैल्यू हैज टू बी एडेड, अभी तक इनमें सारी वैल्यू ऐड नहीं हुई है, इसलिए ये यूज करने के लिए अभी पूरे कैपेबल नहीं हुए हैं। जब तक इनमें सारे के सारे पैसा ऐड नहीं हो जाएगा तब तक ये यूज करने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है ना। सो इसमें वैल्यू एडिशन बाकी है, सो ये नहीं लेंगे। अभी जो हमारा लास्ट है विच इज प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री, इसने अपना प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर लिया है, इट हैज बीन क्रॉस्ड इट्स प्रोडक्शन बाउंड्री एंड इट इज रिमेन इन इट्स प्रोडक्शन बाउंड्री, ये अपना प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, इट हैज नॉट क्रॉस्ड इट्स प्रोडक्शन बाउंड्री। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कंजम्पशन गुड्स। ओके सर, कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली, जो कि आपके नीड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकते हैं, मेरे भी, ठीक है ना। दोज आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। द फर्स्ट वाज इज ड्यूरेबल गुड्स, इसके चार पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड इज सेमी ड्यूरेबल, third is non-durable and the fourth is services. Sir, services ये तो कुछ नहीं होता है, बताऊंगा रुको। सो अभी एक सेकेंड वेट करना, आप लोग चार्जर लगा लेता हूँ वरना मिस हो जाएगा। सो ये जो हमारा कंजम्पशन गुड्स है वो होता है चार टाइप का। फर्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड फोर्थ इज सर्विसेज, ठीक है ना। थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी होता है, ठीक है। सो अभी जो हमारा ड्यूरेबल गुड्स है सर, इसमें होता क्या है? सर व्हाट आर ड्यूरेबल गुड्स? ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है ना सर। कैसे? फैन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, ठीक है, एक्सेट्रा। ये आपका ऐसा तो नहीं है आज लाओगे कल पूरा हो जाएगा, नहीं, ये साल साल चलता है सर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सर ये क्या, कौन से गुड्स होते हैं? ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर सकते हैं। सर कौन से? क्लोथ्स और शूज और जैसे कि आपका शूज हो गया और क्रॉकीज हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो कि लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट कम इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स।
सर जैसे कि फूड इज अ सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड मिल्क फूड में आ गया हमारा। और और सर हमारा जैसे कि आप, चलो आप बताओ सर। पेन लिख रहे हैं हम सर। और पेपर सर जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आया सर्विसेज। सर सर्विसेज गुड्स कैसे है? ये एक ऐसा गुड है जो कि वी कांट सी इट, ये हमको दिखता नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि सर टीचिंग आप पढ़ा रहे हो, दिख नहीं रहा हमको क्या आ रहा है, लेकिन हमको फील हो रहा है सर कि हमें थोड़ा बहुत बुद्धि आ रही है, ठीक है, हम ये चैप्टर समझ रहे हैं। और डॉक्टर सर हमको बताता है कि कैसे कैसे हम प्रिकॉशंस ले अगर हम बीमार हैं तो, ठीक है। अब हमारा एक और गुड्स आता है, इसका पार्ट नहीं है, रीजन कैपिटल गुड। क्या है कैपिटल गुड? सर ये कौन सा गुड होता है? कैपिटल गुड एक ऐसा गुड है जो कि दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि मशीनरी, ठीक है। और एक और एग्जांपल दो सर, प्लांट और आपका हो गया इक्विपमेंट। ये सब हमको दूसरे प्रोडक्ट्स जनरेट करने में या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओनली द कैपिटल गुड्स, ठीक है। सो नाउ यू नो व्हाट इज कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। एंड और कौन सा गुड्स पढ़ाया था? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सो एक बात याद रखना, ये जो हमने गुड्स पढ़े अभी, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स आर पार्ट ऑफ फाइनल नेट इन्वेस्टमेंट और हमारा ये जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नेट और ग्रॉस का। सर होता क्या है नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? सर देखो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अभी पहले यहाँ पे ये फ्लो चार्ट देखो, फिर आप बताना, आपको समझ जाओगे। ये हमारा एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एग्जांपल देके बता रहा हूँ। और यहाँ पे ग्रॉस खड़ा है ऊपर, ठीक है, और नीचे खड़ा है हमारा नेट भाई साहब। लेकिन नेट बोलने में लग रहा है बस है कमजोर सा, ठीक है। ये देखो भारी वर्ड ग्रॉस, अब ये नीचे गिर गया, ठीक है। यहाँ पे इसको बोल देंगे तेरा हो गया माइनस डेप्रिसिएशन हो गया तेरा, ठीक है। और ये जब ऊपर जाएगा, ये बहुत फुर्तीला है, ये जाएगा ऊपर, इसका हो गया प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा, अब आप बोलोगे सर नेट मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ये होता है। और ग्रॉस का मतलब होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, दैट्स इट, दिस इज द डेफिनेशन। क्या हो गया? नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, और ग्रॉस नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब कहोगे सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। हमको बताओ डेप्रिसिएशन क्या होता है। सो बच्चों डेप्रिसिएशन को हम एक और चीज बोल सकते हैं, व्हिच इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सर ठीक है, इसका अल्टरनेटिव नाम हो गया। अब सर बताओ डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन किसी भी चीज में की वैल्यू में डिक्रीज होना, ठीक है। लेट्स से आपके पापा के पास में एक कार है, ठीक है। अब वो कार आपके पापा ने खरीदी थी 2010 के अंदर, ठीक है, 2010 के अंदर, लेकिन अब है 2020। सो अब उसकी वैल्यू क्या बढ़ी होगी कि कम हुई होगी? सर कैसी बात कर रहे हो, कोई चीज रखी रहती है इसकी वैल्यू कम हो जाती है, सही बोला। आपके पापा ने खरीदी थी वो कार 30 लाख के अंदर, ठीक है, 30 लाख के अंदर। अब उसकी कार की वैल्यू हो सकती है, लेट्स एग्जांपल 10 लाख हो गई होगी, ठीक है। अब वो कार बिकेगी 10 लाख की, अगर कोई लेगा तो। अब हम डेप्रिसिएशन को हम डेप्रिसिएशन तीन चीज से हो सकता है, ठीक है, तीन हो सकते हैं इसके पार्ट। एक है हमारा जो है नॉर्मल वेयर
एंड टीयर, ठीक है, नॉर्मल वेयर एंड टीयर। सर मतलब सर फाड़ना और पहनना नहीं, ये नहीं होता इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज को कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कम होगा, ठीक है। सो इसमें ये होता है जी, आपके पापा उसको 10 साल से यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कर रहे हो, आपकी पूरी फैमिली 10 साल से यूज कर रही है, तो उसका वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारा सेकेंड, हम एक और डेफिनेशन कर सकते हैं वैल्यू, जिससे वो होता है टाइम। 10 साल से कोई चीज रखी है उसका वैल्यू अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। 10 साल से चीज रखी है या फिर टाइम, बहुत टाइम से रखी है, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। अब सर एक और है हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्या हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि देखो, जैसे कि हमारे पास एक स्मार्टफोन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन में पहले था 3G। क्या था? 3G सर। अभी आ गया है 4G, ठीक है। और पहले इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं था, मान लो, लेकिन अभी सेंसर है, ठीक है। फिंगरप्रिंट है, ठीक है। और पहले इसमें सिर्फ डबल कैमरा था, अभी यहाँ पे 4 कैमरा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ या नहीं हुआ, बताओ सर? हुआ। सो इसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन हो सकता है, ठीक है। सो ये हमारा होता है डेप्रिसिएशन। अभी सर हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। एन जो IT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सर व्हाट इज दिस, होता क्या है ये? सो भोले भालो बच्चों, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अभी सर डेफिनेशन तो आपने बताई कि ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, लेकिन सर ये दोनों टर्म्स क्या होती है तब तो समझ में आएगा। ठीक है, अब टर्म समझते हैं हम लोग, ठीक है, कि हमारी ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है और ये टर्म क्या है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज IT। IT होता है, इट इज अ टैक्स अपोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो भी मार्केट के अंदर गुड्स सर्विस प्रोड्यूस होती हैं उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं, ठीक है। दैट इज ओनली कॉल्ड IT, इनडायरेक्ट टैक्स। सर सब्सिडीज क्या होती हैं? फिर सब्सिडीज होती है, हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट है, जैसे कि चावल है, लेट एग्जांपल राइस, दिस इज द पैकेट ऑफ राइस, और ये बाहर मिलता है 200 kgs, लेकिन एक 200 kgs पर kg, ठीक है ना, विच इज नॉट अफोर्डेबल प्राइस फॉर एवरीवन इन द इकोनॉमी, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में पुअर लोग भी हैं और एवरेज लोग भी हैं और हाई क्लास लोग भी हैं। हाई क्लास प्रेफर कर सकते हैं, मिडिल क्लास कोई कोई कर सकता है, बहुत लोग नहीं कर सकते। तो अभी इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे लिए बनाई सब्सिडीज। तो सर सब्सिडीज में क्या करेंगे, वो लोग प्राइस कर देंगे कम, 150 कर देंगे या फिर 100 कर देंगे, दिस इज कॉल्ड सब्सिडीज इन, मतलब रिडक्शन इन द प्राइस, ठीक है ना, वो प्राइस कम कर देंगे, ठीक है, गुड्स का, वो कहते हैं सब्सिडीज। चलो ठीक है सर, अभी देखो हम इसका एक फ्लो चार्ट बना के समझेंगे, ठीक है। अभी हम इसको बनाएंगे, इसका फ्लो चार्ट, फिर समझेंगे इससे, ठीक है। अभी देखो, एक होता है हमारा मार्केट प्राइस। क्या होता है? मार्केट प्राइस। और एक होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट, मींस FC। अगर मार्केट प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर एक्चुअली जो सामान बिकता है मार्केट के अंदर, वो होता है मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट जो होता है हमारा, वो हमारा होता है, इट इज द अमाउंट पेड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने अमाउंट पे किया है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, वो जितना लगा है, मान लो 100 रुपये लगा है, और यहाँ पे मार्केट प्राइस इन्होंने रख दिया 150, तो वो अपना, ये इनका मार्केट प्राइस है। एडिंग बाय, वो प्रॉफिट ऐड करने के बाद, टैक्स ऐड करने के बाद
सब्सिडीज सब कुछ करने के बाद में, ठीक है। अभी देखो, अभी मार्केट प्राइस नीचे गिर गया, ठीक है, नीचे मतलब गिर गया मतलब बिल्डिंग से कूद गया। लेट्स से ये बिल्डिंग है और यहाँ से ये जंप मार दिया इसने, तो अभी ये यहाँ पे हो जाएगा -NIT, ठीक है, -NIT। और अगर फैक्टर कॉस्ट ऊपर जाता है तो ये होता है +NIT, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। दिस आपको ये फ्लो चार्ट कॉपी में बनाना पड़ेगा, तो बना लो, ठीक है। सो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है NFIA, ठीक है। क्या है सर, बताओ। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर मतलब इसका मतलब होता है NFIA means this is called FIFA FI, factor income from abroad minus factor income to abroad. FIFA minus FITA is called NFIA. सर थोड़ा एग्जांपल देके बता दो, ठीक है। FIFA मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आपके पास एक गुड्स था, आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब वहाँ के लोग जब आपसे गुड मंगाया तो क्या फ्री में मंगाया? नहीं सर, पैसे के बदले मंगाया। आपको पैसे देंगे तो ये क्या हुआ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आया, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो एक सिंगर था यहाँ का इंडिया का, वो गया अमेरिका ट्रम्प के पास में गाना गाने के लिए। अब वो जब गाना गाने गया, अब वो पैसे लेके आया, कैसे? क्योंकि जो वहाँ का प्रेसिडेंट था उसने खुश होके हमारे सिंगर को पैसे दिए। कितना? 50 लाख रुपीस दिया उसने हमारे सिंगर को, तो वो हुआ फीफा, ठीक है। अभी सर हमारा फीफा तो क्लियर है, ठीक है, फुटबॉल वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। अभी सर व्हाट इज फीटा? सर व्हाट इज हमारा फीटा क्या होता है सर? जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है सर, हमको लेट हो रही है सर, हमको भूख लगी है, ठीक है बताता हूँ। अब जो हमारा फीटा है वो बहुत ही भला इंसान है, लेकिन हमको थोड़ा उस पर खर्चा करना पड़ता है। जो हमारा फीटा है वो क्या होता है, यूएसए का गुड आया इंडिया के अंदर, मोदी जी ने मंगाया, ठीक है। बोल रहे हैं कि हमको आपका एक एयरक्राफ्ट चाहिए यूएसए से, ठीक है ना, या जेट चाहिए, मंगा लिया। अभी जब हमको मंगा लिया, हमको पे करना पड़ेगा। मान लो हमने पे किया 2000 मिलियन पे किया, ठीक है। अगर हमने 2000 मिलियन पे किया तो ये क्या हुआ, हमने पे किया, हमारा इनकम, हमारा इंडिया का इनकम यूएसए को गया, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू उनके पास चला गया, हमारे पास माइनस हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड NFIA, फीफा माइनस फीटा। अभी हम इसका वही फ्लो चार्ट बना के देखते हैं, ठीक है ना। सेम फ्लो चार्ट वी विल ड्रॉ फॉर इट, ठीक है। सो इसका सर फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे हम लोग, अभी देखते हैं। इसके अंदर हमको कुछ नहीं करना है, हमारा जो फीफा भाई, हमारा जो नेशनल है, नेशनल ये खड़ा रहेगा ऊपर, और जो डोमेस्टिक कंसेप्ट था हमारा वो खड़ा रहेगा नीचे। नेशनल थोड़ा बहादुर है इसलिए ऊपर खड़ा रहेगा, ये सारे डरपोक होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे। सो अभी नेशनल छलांग मार के नीचे आ गया। सो अब जो हमारा ये NFIA है, ये भाई साहब नीचे कूद गए, ये हो गए माइनस, ठीक है, इनका चला गया पॉइंट माइनस के अंदर। इसमें क्या हुआ, फीफा माइनस फीटा, ठीक है सर। सर ये हमको पता है आपका सेम ही रहता है, ये ऊपर जाएगा तो इसमें प्लस हो जाएगा NFIA, विच इज हमको पता है, हमको बोले तो सर फीफा माइनस फीटा, ठीक है सर, हम समझ गए सर, अच्छे बच्चे बन गए, हम भी समझ गए, ठीक है। तो सर हमको आपने पढ़ाया फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, उनका डिफरेंशिएट बताया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन कैसे कैसे होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स,
एंड सब्सिडीज इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिर NFI बताया और उनके चार्ट्स बताए। आपको नेक्स्ट वीडियो में आओगे, ये सब जो चार्ट्स बताए थे मैंने आपको, ऊपर नीचे जाने वाले, मरने वाले, ये सब आपको याद करके आने हैं, ठीक है। उसी के बेस पे हम लोग एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो कम टू माई इंस्टाग्राम चैनल, उसका लिंक आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।